हेलो गाइस एंड मैं वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। एंड आज हम लोग का लास्ट वीडियो हैश मैप का। एंड आज हम लोग देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बोलूँगा कंपलसरी तो नहीं है, बट ये बहुत रेयर है एंड लोग इसे स्किप कर देते हैं यूजुअली, कि कॉलिजन जस्ट हैंडल करते हैं। एंड मैं बोलूँगा कि जो इससे भी पहले वाला था, जो जिसमें हम लोग रीहैशिंग करते थे, वो भी लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक में ही आता है मेरे को लगता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोबिंग क्या होता है, प्रोबिंग और चेनिंग में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये अलग टाइप है प्रोबिंग। इसे ओपन एड्रेसिंग कहते हैं हम लोग, और जो चेनिंग करते थे उसमें हम लोग नॉट बनाते थे। बट प्रोबिंग में हम लोग ये बकेट में ही देखेंगे। अगर मान लो कि कोलिजन आ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले में शिफ्ट कर देंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग एक नोड बनाएं। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है। तो इसमें बस बकेट का ही है कि मान लो मैच कर गया या फिर सेम इंडेक्स आ गया, तो इन दैट केस हम लोगों को बस स्किप कर देना और आगे वाले खाली बकेट को ढूंढना है। तो खाली बकेट में हम लोग इनपुट कर देंगे उस नए की वैल्यू पेयर को। एंड बस यही है। और चेनिंग में तो जस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे, नोड कर देते थे। तो बस इसी को हम लोग रिजोल्यूशन लाने के लिए हम लोग ये चीज़ प्रोबिंग किए। अगर मैं रियल एस्पेक्ट्स में बात करूं कि क्यों यूज़ किया जाता है, तो अगर रियल एस्पेक्ट्स में बोला जाए, तो अगर आपको मेमोरी का दिक्कत नहीं है तो आप चेनिंग यूज़ करो। और अगर आपको कैश परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब बेटर चाहिए, ऑप्टिमाइज, तो इन दैट केस आपको प्रोबिंग चूज़ करना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ पूछा जाए तो हम लोगों को ऐसे ही जवाब देना है। तो बेटर कैश परफॉर्मेंस के लिए हम लोग को प्रोबिंग करना है। ठीक है। एंड हम बस ये चीज़ है। और डिलीशन इसमें नहीं है, मतलब डिलीशन बहुत बहुत ख़राब है इसमें। तो हम लोग जस्ट अभी इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोबिंग में इंसर्शन को, और रिट्रीवल, कोई भी रिट्रीव करना है की डाल के, और एक ट्रैवर्स का बस। तो बस ये बेसिक हो जाएगा तो हमारा बस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और बीच में भी हो सकता है कि मैं विजुलाइज कर दूं कि क्या क्या हम लोगों ने किया और क्या नहीं किया। ठीक है। तो मैं एक वाइट बोर्ड को निकाल लेता हूँ, उसमें फिर से एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या इशू है। ठीक है, या क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है ये चेनिंग और प्रोबिंग में। ओके, चलो। ओके, तो हम लोग का अब तक हो गया, इंट्रो हो गया क्या था, हैशमैप का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लिए कि कोलिजन को कैसे हैंडल करते हैं बाय यूजिंग चेनिंग मेथड। और फिर रीहैशिंग हम लोग देख लिए, जब साइज एक्सीड कर जाता है तब, या थ्रेशोल्ड जब पहुंच जाता है हम लोग का लोड फैक्टर चेक करके। और आज हम लोग जैसे कि देखेंगे प्रोबिंग। तो मैं डायग्राम से पहले बता देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग हैश मैप कर रहे हैं। ओके। हैश मैप का ये एक टाइप है। तो हम लोग इसमें किए थे क्या, ओपन हैशिंग किए थे, ओपन हैशिंग किए थे, ओपन हैशिंग किए थे इसमें। और इसमें हम लोग चेनिंग मेथड यूज़ किए थे, है ना, ओपन हैशिंग में। अब ये सेकंड टाइप है हमारा। ठीक है। ये क्या इसे बोलते हैं, ओपन एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग। ओके, ओपन एड्रेसिंग इसे कहते हैं। और इसमें हमारा तीन टाइप है। ठीक है। लीनियर प्रोबिंग, ओके। और फिर हमारा है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक। और फिर एक डबल है। ठीक है। तो ये सब प्रोबिंग ही है। ओके। तो आज हम लोग जस्ट देखेंगे इसका नॉर्मल, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा अब तक का, मतलब ये बहुत मोर देन इनफ है। तो इससे ही हमारा इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, अगर इसकी बात करें कि चेनिंग में, ये हमारा मान लो हैश टेबल है, और ये बकेट्स है ना, और ये मान लो इंडेक्स है हमारा, और हम लोग यहाँ पे नोट्स बनाते थे और कनेक्ट करते थे, है ना। तो इसे हम लोग चेनिंग कहते थे।
ओके। और ओपन एड्रेसिंग में क्या करेंगे, इसमें नोट्स नहीं बनाएंगे हम लोग, सिंपल। ये हमारा हैश टेबल है ऐसे। और इसमें क्या करते हैं कि मान लो इसमें दो एलिमेंट्स आ गए, तो पहले वाले को क्या अगर देखिए कि अगर वो मैच कर गया, कि कोलाइड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को एक फार्मूला देखिए कि मान लो इंडेक्स आई आया, ठीक है, और +1 यहाँ पे कर देंगे हम लोग, और मॉड करके साइज कर देंगे, क्योंकि इसे साइज में ही हम लोग को रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। एक्सीड कर गया तो साइज फुल कर देंगे। तो यहाँ पे दो आ गया, तो हम लोग चेक करेंगे पहले i+1, मान लो इसका 0 आया, 0 में पहले कोई था तो +1 करके देखो, उसके बाद यहाँ पे जाओ। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे जाके हम लोग का हो जाएगा। तो ये नॉड वाला जो क्रिएशन है, इसमें ये वाला नहीं होगा नॉड क्रिएशन, ठीक है। तो इसमें बस वही है। और मेन चीज़ है कि क्या मैं बोल रहा था कि इसमें हमें कब यूज़ करना है, इसको हम लोग तब यूज़ करना है जब हम लोग का मेमोरी इशू नहीं है, ठीक है। नो मेमोरी इशू, हम लोग पास मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है, तब हम लोग के लिए चेनिंग बहुत बेस्ट मेथड है। और प्रोबिंग हम लोग के लिए कब है, जब हम लोग को कैश परफॉर्मेंस चाहिए, कैश परफॉर्मेंस, ठीक है, कैश परफॉर्मेंस के लिए। तो ये बहुत बेसिक है, हम लोग को ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं करना है, बस इम्प्लीमेंट करना है और सिंपल मूव करना है उसके बाद मेन डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, तो चलो करते हैं अब, ठीक है। चलो इम्प्लीमेंट करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। तो इम्प्लीमेंट किया जाए, ओके। चलो बना लेते हैं क्लास हैश मैप लीनियर प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग हम लोग कर रहे हैं। और मैं डिस्प्ले का साइज बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये तो जस्ट एरे है, जैसे हम लोग देखें अभी इसमें, ये हम लोग देखें तो ये जस्ट एरे हैश टेबल में, तो हम लोग को नोड वोड नहीं बनाना है, ठीक। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिट कर देते हैं सेल्फ कॉमा साइज, तो लेना पड़ेगा, बहुत डेफिनेटली लेना पड़ेगा। तो हम लोग को हैश टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है एक्चुअली। तो सेल्फ डॉट साइज, जो भी साइज आप डाल रहे हो वो साइज, और सेल्फ डॉट कीज इज इक्वल टू नॉन नन इंटू सेल्फ डॉट साइज। अब क्या देखेंगे, सेल्फ डॉट वैल्यूज इज इक्वल टू सेम चीज़ यही हो जाएगा, हम लोग हैश टेबल में ही डालना है, जो मतलब कि जो इंडेक्स आ जाएगा उसी में हम लोग को की भी डालेंगे, वैल्यू भी डालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़। अब हम लोग क्रिएट करते हैं क्या, हैश फंक्शन, जो हम लोग को इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग की डालेंगे पैरामीटर में, की डालो और हम लोग को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक चलो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको नहीं पता डिटर्मिनिस्टिक, अगर आप नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पिछली वीडियो में जाओ, और बहुत इजी तरीके में मैंने बहुत बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लोगे। तो ओ आर डी करते हैं हम लोग, कोई भी ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, चलो ले लेते हैं, हाँ कैरेक्टर, कुछ भी वर्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर कैरेक्टर इन एस टी आर की, जो भी की रहेगा उसमें, तो ये एज की कैरेक्टर रिटर्न करता है हम लोग को, उसका पूरा सम कर देंगे, और फिर मॉड लगा देंगे, साइज जो भी है हमारा हैश टेबल का, सेल्फ डॉट साइज, डॉट साइज, ठीक। तो ये हमारा हैश फंक्शन क्रिएट हो गया, स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास हैश टेबल का, ठीक है। तो अब चलो इसमें पुट मेथड डालते हैं एक, मतलब फंक्शन सेल्फ डॉट क्या क्या लेगा, ये की लेगा और वैल्यू लेगा, हमें डालना रहता है, तो ये डाल देंगे, ठीक। अब इंडेक्स के लिए मैजिक फंक्शन आ जाएगा हम लोग का, सबसे मस्त मैजिक फंक्शन ये, हैश फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, डॉट हैश फंक्शन। इसमें की डालना पड़ता है, तब वो हमें रिटर्न करके देता है इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स में हम लोग को लगाना है, तो ये बताएगा कि कौन से इंडेक्स में हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली एक वाइल लूप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वाइल लूप ले लेते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाइल ये हम लोग कर लेते हैं,
है कि नहीं। ये चला देते हैं कीज को, सेल्फ डॉट इंडेक्स इज नॉट नन। जब तक चलाओ तब तक, जब तक हमारा नन नहीं है ना। तो फिर मान लो कि कोई हम लोग का मैच कर गया, कि मान लो ऑलरेडी हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा है टेबल में, ये टेबल हम लोग का ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स टेक अ डिफरेंट टेबल, ओके। तो मान लो ऐसे है, और इसमें ऑलरेडी डेटा है उस की में, सेम की का तुम जो डाले हो, ठीक है। मान लो ए डाले हुए, ए कॉमा 5 डाले हुए, तो ये पहले से ऑलरेडी है, ठीक है। तो तुम नया डाल रहे हो फंक्शन में, ठीक है, नया डाल रहे हो, मिल गया। तो फिर मान लो 6 डाल दिया ए का वैल्यू, तो इसको अपडेट कर देना चाहिए वैल्यू को। तो ये हम लोग लॉजिक देख लेते हैं। सेल्फ कीज इंडेक्स इज इक्वल टू की, अगर की मैच कर गया तब हमें क्या करना है, इफ सेल्फ की, तो हम लोग का वैल्यू चेंज करना है। तो की, तो हम लोग यहाँ वैल्यूज करेंगे, इज इक्वल टू वैल्यू, जो नया वैल्यू है ना। अब इसको रिटर्न कर दो अगर अपडेट कर दिए तो, है ना। अब नेक्स्ट टाइम लूप को हम लोग को भी तो आगे बढ़ाना है, लूप को, है ना। तो लूप को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, इंडेक्स +1, हर बार 1 हम लोग बढ़ाते हैं, चेक करते हैं इसमें लीनियर प्रोबिंग में। क्वाड्रेटिक रहेगा तो प्लस आई स्क्वायर कर देते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ 1। आई स्क्वायर या इसी को आई स्क्वायर, या इसे करते हैं आई स्क्वायर, ठीक है। तो 1 से अभी स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड टाइम 1 स्क्वायर रहेगा क्वाड्रेटिक में। इसमें मान लो नहीं मिला तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करके होता है क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में, हाँ क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो डबल का अलग होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, बस अभी लीनियर सीखो। अब बाकी मैंने नॉर्मल सा बता के रखा हुआ है कैसे होता है एक्चुअल में, तो उसको छोड़ो। परसेंट इसमें करते हैं हम लोग सेल्फ डॉट साइज, आगे चला जाएगा ये नेक्स्ट वाले में, चेक करेगा, है ना। अगर अगर मान लो कि इंडेक्स जो हो जाएगा वो हेड को टकरा गया, नहीं मिला, तब हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो स्टार्ट को टकरा गया, ठीक है, फिर से स्टार्ट में चला गया, नहीं मिला उसको कहीं, तो उसको ब्रेक कर दें हम लोग। तो स्टार्ट तो हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं, तो चलो स्टार्ट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्ट इज इक्वल टू इंडेक्स, हो गया बेटर। और मान लो कि नया है, तो नया का हैंडल तो अभी तक नहीं किया हम लोग, नया का हैंडल चलो कर लेते हैं। और कहाँ पे हैंडल कर लें, फाइल से बाहर हैंडल करेंगे हम लोग, है ना। तो इसको ये हो जाएगा की में नया वाला की आ जाएगा, और वैल्यूज़ में नया वाला वैल्यूज़ आ जाएगा जो डाले हो, अगर नहीं मैच कर रहा है तो, है ना। और फिर कुछ हम लोग हैंडल करना है कि ऐसा कुछ कि इफ, या यहीं पे, हाँ यहीं पे, या फिर बाहर में आ जाओ यहाँ पे, ठीक, कि मान लो फुल हो गया साइज, वो भी तो हम लोग को देखना है ना। इफ इंडेक्स, अगर मान लो इंडेक्स हम लोग का इज इक्वल टू सेल्फ डॉट साइज हो गया, तब हम लोग प्रिंट कर देते हैं कि साइज इज फुल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज इज फुल, फुल कर दें और फिर रिटर्न कर दो इसको, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का डन। अब हम लोग चलो गेट का मतलब डालते हैं, गेट का बनाते हैं सेल्फ डॉट की, क्या क्या निकालना है हम लोग, की डालेंगे हम लोग, मेरे को वैल्यू दे दो। तो हम लोग सेम इंडेक्स की वैल्यू इसको ये कर देते हैं, बहुत इजी। इंडेक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो सेम क्यों ना हम लोग यही चीज़ करें, है ना। अगर इंडेक्स मैच हो जाए तो ये चीज़ हम लोग डाल देते हैं, स्टार्ट को भी रख लेते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स ले लिए, वाइल फंक्शन रन कर लिया, अगर की आ गया तो फिर मुझे रिटर्न कर दो, रिटर्न वैल्यू, है ना। उसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यूज, और ये हम लोग को लगेगा, ये भी लगेगा ना, और ऐसे कर देंगे, है ना, सेम चीज़। और इंडेक्स मान लो स्टार्ट के बाहर, ये आ गया, इंडेक्स मेरा हेड पे आ गया फिर से, ख़त्म होने के बाद भी,
तब फिर क्या करना है? तो फिर हम लोग आ, बोल देंगे नॉट फाउंड, या फिर नॉट फाउंड कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न नन कर दूं कि नहीं आया, है ना? या फिर मेरे को लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, तो इसको बाहर कर देते हैं, बाद में देख लेंगे चैट जीपीटी से रन करके अपन। तो गेट का हो गया, अब ट्रैवर्स का देखते हैं। इंडेक्स है, बहुत इजी है, तो हम लोग को फॉर लूप लगाना पड़ेगा सिंपल। फॉर ईच इंडेक्स इन रेंज सेल्फ डॉट साइज, साइज में हम लोग करेंगे, है ना? अब प्रिंट क्या करना है हम लोग को? प्रिंट करना है हम लोगों को, यहाँ स्पेशल फंक्शन बना लेते हैं पहले, ठीक है। प्रिंट करना हम लोगों को ये इंडेक्स, है ना, ई करना है, और फिर अब हम लोग को सेकंड में वैल्यू करना है, की वैल्यू पेयर, सेफ की वैल्यूज, है ना? तो ये इजी हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे कुछ आया दिक्कत, ओ आर डी कैरेक्टर इज इज डाला, इन होगा यहाँ पे ना, इन। अब यहाँ पे क्या हो गया? डेफ पुट सेल्फ कॉमा वैल्यू, यहाँ तो कुछ इशू नहीं लग रहा है, तो यहाँ डेफ में क्या इशू आ गया? कुछ दिख रहा है आप लोगों को कोई इशू? कोई इशू तो मुझे नहीं लग रहा है। इनवैलिड सिंटैक्स, सेल्फ की कॉमा वैल्यू, ओके। हम्म, मान लो यहाँ पे डाल दिया, तब भी आ रहा है ये, देखिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी को डाल देते हैं इसको, ठीक है। इसमें रिव्यू कर देते हैं, जो भी इशू होगा देख लेते हैं। मेरे को तो दिख नहीं रहा है, रिव्यू एट, कुछ इशू है? अच्छा 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 अच्छा, ये यहाँ पे इशू है इशू। ये देखो, इसको ख़त्म नहीं किया हम लोग यहाँ पे। लाइन 6, अब क्या हो गया इसको? कुछ दिक्कत आ रहा है बार बार। लाइन 39, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, बहुत सारा इशू है, यहाँ पे भी इशू है। इसको हम लोग फिनिश भी नहीं किए इसको, अब हो गया, सही है ना? अब इसको फिर से एक बार रन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी कुछ और भी आए, हम लोग को मिस नहीं करना है। This condition is never true because you use this। अरे यार, कुछ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बहुत खराब बात है। अब इसमें सेल्फ डॉट की इंडेक्स, इंडेक्स प्लस आई 1,
इनफाइनाइट लूप बग अगेन। ओके, बट मैं यहाँ पे तो इसको बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ब्रेक भी करना है, सही बोल रहा है वो। इंडेक्स स्टार्ट ब्रेक, नहीं सही बात है वो। बट यहाँ तो, हाँ यहाँ पे मैंने ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे भी ब्रेक करना है हम लोग, गेट को भी। ये हो गया। अब कुछ और कहाँ कहाँ पे इशू है, कुछ बोलेगा ये कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर हम लोग डाल करके देखते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है हम लोगों को, क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हैश मैप लीनियर प्रॉबिंग, चलो 3 की साइज़ डालते हैं हम लोग। चलो अभी तक सही है हम लोग का। एच पी डॉट पुट करते हैं हम लोग, ए डालते हैं, 3 डाल देते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें और 2 डाल देते हैं, ठीक है। बी डाल दिए, 2 डल गया, 3 ही हम लोग का साइज़ है। तो चलो सी डाल देते हैं, सी भी डल गया। और एच एम पी डॉट ट्रैवर्स करके देखते हैं। हाँ, कुछ दिक्कत है इसमें। नेम इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। नेम इंडेक्स मेरे को समझ में आ गया, यहाँ पे ईच इंडेक्स होगा। ईच इंडेक्स देखो, C3 AB जो आ गया इन लोग का, इन लोग को रैंडमली मिल गया। अब चलो हम लोग ये C को भी चेंज करके देखते हैं, ठीक है। C को हम लोग अब 6 कर देते हैं, देखना ये 6 हो जाएगा। अभी 3 है, वो रिप्लेस वाला हो जाएगा। ट्रैवर्स बाद में कर देते हैं इसको, देखो 6 हो गया अगेन। अब चलो हम लोग ये एक और डाल के देखते हैं, डी नहीं आया। देखो कहीं इशू है अगेन, तो कहाँ पे इशू है कॉलम का, वो देख लेते हैं। तो हम लोग को, मेरे को लगता है यहाँ पे होना चाहिए, साइज के बराबर है। इंडेंटेशन इशू, प्रिंट इंडेंटेशन, ओके ऐसे कर लेते हैं। तो डी, अब ये क्यों नहीं हो रहा है? इंडेक्स मान लो साइज के बराबर आ गया, एंड ट्राइंग टू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लो अगर हम लोग करें तो नहीं, कुछ इशू है, कुछ इशू है। चलो यहाँ पे कुछ बताया था, अगर देख लेते हैं। देखो ये यहीं पे बोल रहा है हैश मैप, अगर फिर से वो स्टार्ट पे चला गया अगेन, तो हम लोग को ये ज़रूरी नहीं है डालना ना। थैंक गॉड, तो ये 2 चीज़ डालने का ज़रूरी नहीं है। तो अगर फिर से वो स्टार्ट पे चला गया, तो सिंपल हम लोगों को ये यूज़ कर देना, हम लोगों को प्रिंट, और फिर रिटर्न हम लोग यहीं पे हो जाएंगे। देखो अब साइज फुल आ गया, इजी। थोड़ा सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो साइज फुल आ गया, बस यही है। अब गेट का हम लोग को देखना था ना, गेट का, चलो गेट का देख लेते हैं। एच एम पी डॉट गेट, गेट डालते हैं कि आप सी ढूंढ के देखते हैं। सी 6 है ना, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, 6 आ गया। सी का वैल्यू 6, बी का वैल्यू देखते हैं, बी का वैल्यू 3। तो बस यही है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आई थिंक मेरे को अब सही लग रहा है। तो चलो एक बार हम लोग फिर से रिव्यू करा लेते हैं, रिव्यू इट। बेसिक लीनियर हैश मैप, चलो सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट और लोड फैक्टर, तो ये लोड फैक्टर की बातें कर रहा है, तो हम लोग का भी ये सब नहीं देखना है। इसमें भी हम लोग का मतलब ये लोड फैक्टर चेक कर सकते हैं। लोड फैक्टर जो पिछले वीडियोस में बताया हुआ था कि लोड फैक्टर क्या होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे। स्किप कर देंगे, नया आप डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, मोर देन इनफ है कि ये मोस्टली मैं बताऊंगा। तो आप यही करने से हम लोग टॉप 5% में हैं, तो वो
इससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को जॉब लेने में या कुछ भी या जानने में दिक्कत नहीं आएंगी। और वो बाकी का जो भी हम लोग का होगा, वो हम लोग जैसे जैसे एल्गोरिदम बनाएंगे वैसे वैसे हम लोग को ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। ओके। एंड प्लीज़ आपको पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब दबा देना, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड प्लीज़ इस जर्नी से जुड़ो और मिल के हम लोग बनाते हैं। और डरने की बात नहीं है, मैं भी नहीं डर रहा हूँ। तो मेरा बस यही एम है कि डर को गायब करना है, क्योंकि सब डरते हैं बस छुपा के रखते हैं। तो हमें पब्लिकली आना है और पब्लिकली करके रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस करके रहो, जल्दी जुड़ो। बस डेटा स्ट्रक्चर खत्म होगा तो मैं डेली लाइव आऊँगा और उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोग मिल के करेंगे क्वेश्चंस वगैरह। और वहीं पर डर वगैरह सारा रिजॉल्व करेंगे और पब्लिकली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा सब कुछ हम लोग मिल के करना है। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.